बनारस। ये सामने एक बंदा यहीं से दुका के ही आगे अपना घर गया वो। उधर देखिए जाने के लिए लड़ाई हो रही है आकाश। उधर देखिए ये रहा हम लोग का अमृतसर एक्सप्रेस। मेला सफर कर रहा है तो कुछ पता नहीं है कटिहार का है मुजफ्फरपुर का है। तो गाइस जैसे कि आपने हमने तो देख ही लिया होगा, तो स्टार्ट करते सफर। चलते हैं बनारस। तो मैं निकलने के लिए रेडी था, तो मैं रेडी हो जाता हूँ एकदम कपड़ा वपड़ा लगा के, और मेरे भाई को अलविदा कहते हुए मैं निकल जाता हूँ। मम्मी ने बनाया था लिट्टी, तो सबके पाँव छू के मम्मी पापा के, एंड देन मैं पापा के बाइक में टाटा करते हुए मम्मी को निकल जाता हूँ बस स्टॉप की तरफ। तो मैं पहुँच जाता हूँ बस स्टॉप में, और मेरा दोस्त आ रहा था। तो इस बस से हम जाएंगे तिनसुकिया तक, और फिर तिनसुकिया से पकड़ेंगे ट्रेन। सो मेरा दोस्त कुछ ही देर में आ जाता है। तो मेरा दोस्त आकाश आ चुका था, तो हम दोनों सामान उठा के बस के ऊपर रखते हुए इसी बस से हम लोग जाने वाले हैं, और कुछ ही देर में बस जाने के लिए रेडी था। तो मैं और मेरा दोस्त आकाश बैठ जाते। आर यू एक्साइटेड? यस ब्रदर। ये हम लोगों का टिकट PQWL वेटिंग 678। आज खतरों से खेलने वाले हैं हम लोग। तो मैं और आकाश तो निकल गए थे, बट मेरा एक और दोस्त जाने वाला है जिसका नाम है भोला, जो कि पहली बार ट्रेन में चढ़ेगा इस बार। तो हम तीनों बैठ जाते हैं एक साथ, और इस प्यारे से नज़ारों को देखते हुए बढ़ जाते हैं आगे की ओर, और एक बच्चा मिलता है जिसके साथ हम खेलते हुए, और कुछ ही देर बाद सुनाओ अभी हम लोग धीरा गेट में हैं, जो कि असम और अरुणाचल का बॉर्डर कहा जाता है। तो हम लोग अरुणाचल पार करके अभी असम में आ जाते हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग तिनसुकिया पहुंचने वाले थे। वैसे तो तिनसुकिया 120 किलोमीटर है तेजू से, बट मैं मेन ब्लॉक ट्रेन का बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में दिखा दिया। सो कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाते हैं तिनसुकिया, एंड देन यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। उसके बाद हम लोग स्टेशन तक जाने के लिए पकड़ लेते हैं ऑटो। तो ऑटो में बैठ जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एंड देन जैसे तैसे करके पहुँच गए हम लोग तिनसुकिया जंक्शन में। एंड देन अंदर की ओर हम एंटर होते हुए तो बैग से को यहाँ से निकाल लेते हैं आराम से, एंड देन पहले हम लोग पहुँच चुके हैं अपने न्यू तिनसुकिया जंक्शन में, और ये रहा हम लोग का अमृतसर एक्सप्रेस। तो हमारा अमृतसर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 में रुका हुआ था। तो आकाश और भोला तो चले गए, एंड देन मैं उनके पीछे पीछे था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग चढ़ने के लिए रेडी थे ट्रेन में, तो और कुछ ही देर में हम लोग चढ़ जाते हैं। तो हम लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में। जैसा कि आप देखते हुए हमारा अमृतसर एक्सप्रेस हमारा आंखों के सामने में, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं मेरे दोस्त से, तो बताइए। अगर मैं इस ट्रेन की बात करूँ तो इस ट्रेन को पहली बार सन 2003 16 दिसंबर को तिनसुकिया से अमृतसर के बीच चलाया गया था। ये ट्रेन एक वीकली ट्रेन है। हफ्ते में एक दिन ये ट्रेन मंगलवार के दिन सुबह के 10:10 पे तिनसुकिया से रवाना होती है। 62 घंटों की लंबी यात्रा के बाद ये ट्रेन आपको अमृतसर पहुंचाती है। इस दौरान ये ट्रेन कुल 37 स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये ट्रेन तिनसुकिया से अमृतसर के बीच कुल 2853 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, परंतु आज हम इस ट्रेन से 1641 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, जो कि तिनसुकिया से वाराणसी जंक्शन तक होने वाला है। तो हम बैठ गए थे ट्रेन में, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, पर मेरे दोस्तों को एक्साइटेड ना हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं मैं, बहुत ज़्यादा। तो कुछ ही देर में ट्रेन स्टार्ट होने ही वाला था, और मेरा दोस्त का रिएक्शन देखिए, बेचारे का फर्स्ट टाइम था, एंड देन कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाता है। तो अपना सफर तो कितना क्लोज है, ये तो रुक गया। क्या हो गया? फिर ये लगाता हुआ मुंह में, ये देखिए दोस्तों, फेयर लवली लगाइए और उज्जर हो जाइए। तो हमें भी लग गई थी भूख, तो मम्मी ने बहुत कुछ भेजा था, तो देखते हैं। लेकिन प्यार तो जानते ही हो, पूरा इधर पहुंचेगा पर खाना खत्म नहीं होगा। फिर हमने देखा 2 सीट खाली है, तो हम भी चले गए सीट लेने की ओर। 45 और 46 खाली है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। तो हम थे S4 में, तो S4 से हम चले गए S1 में, जहाँ सीट खाली थी। तो हम लोग निकल जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त सब लोग, एंड थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं।
फिर हम अंदर गए सीट नंबर ढूंढने की और थोड़ी देर में हमें मिल जाता है हमारा सीट। और यहाँ एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था जिसे हम खिलाते हुए फिर हम आराम से अपने सफ़र का मज़ा लेते लेते जा रहे थे। फिर एक और बच्चा मिलता हमें क्यूट सा जो हमारे साथ हैंडशेक करता हुआ। फिर इसे खिलाकर हम भी निकल गए थोड़ी बाहर की ओर और कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं मरियानी जंक्शन में। एंड देन उसके बाद निकल जाते हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाता है तो हम भी खाना खाने की ओर बढ़ते हुए मच्छी। फिर ये दोनों अपने हाथों में हाथ पकड़ के बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये चला जाता है सोने की ओर, मैं भी सो जाता हूँ। एंड देन कुछ ही देर बाद हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है सबके साथ। रात 2 बजे भी लगे तब थोड़ा भीड़ लगता है कि कुछ नहीं है। उसके बाद मेरा दोस्त एक और बच्चे के साथ बैठा था आराम से। एंड देन कुछ ही देर बाद हम पहुँच जाते हैं लामटिन जंक्शन में। एंड यहाँ मेरे दोस्त लोग क्या करते हैं, यही में मस्ती करने लगा ये लोग। वैसे देखा जाए तो उतना तो भीड़ नहीं है ट्रेन में। वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी हमें सीट मिल गया। 2-3 सीट खाली थी जिसकी वजह से वो सीट हमें मिल गया। एंड दिन वहाँ से आ रहे थे तो हम भी अपने सफ़र का मज़ा लेते लेते जा रहे थे और चाय की चुस्कियाँ लेते लेते थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाते हैं एक और स्टेशन, लंका स्टेशन में। फिर हम पहुँच जाते हैं बजाय। वहाँ में हमारे साथ जो भैया बैठे थे वो उतर रहे थे। आपका नाम नहीं पूछा भैया? नाम नहीं पूछा आपका? संजय। संजय क्या? संजय सालिक का है। अभी कटिहार तक चले जाओ आराम से। कटिहार बनारस। बनारस पहले बनारस बनारस का जाओ एकदम। अंकल भी बनारस जा रहे हैं हमारे साथ ना अंकल? हम लोग 2 है। आप और अंकल ना। तो आप देख ही सकते हो बनारस के लिए कितना क्रेज है। सब कहते हैं जाओ जाओ जाओ। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आदमी जा रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं अंदर आ गया, फिर मैं सो गया। उसके बाद आराम से मैं इसके साथ बैठा हुआ था। एंड देन मेरा दोस्त इसका लेता हुआ पहला सफर कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है कटिहार का है, मुजफ्फरपुर का है, गुवाहाटी का है, फोर कटिंग का है, कुछ पता नहीं इसको। ये बिल में रहने वाला शेर है, बोलता है सिर्फ फ्लाइट से जाता है, पहली बार ट्रेन में बैठ रहा है। और ऐसे ही बात करते करते थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं गुवाहाटी में। We are now in गुवाहाटी। एंड देन यहाँ में घूम के थोड़ी देर बाद हम फिर चले जाते हैं सोने की ओर। और जैसा कि आपको पता ही होगा 2 सीट खाली था जिसमें एक में भोला दोस्त सोया था और एक में हम दोनों सोए थे। एंड थोड़ी देर में नींद खुलती है तो हम पहुँच गए थे वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जंक्शन में NGP। ठंड तो बहुत है आकाश, तो ठंड लग रही है? अरे यार बहुत ज़्यादा ठंड है यार वेस्ट बंगाल में। तो यार न्यू जलपाई बिहार यूपी आना बाकी है, उसमें तो और तबाही होगा। और तबाही। तो हम लोग यहीं में ब्रश व्रश करके एकदम फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से। उसके बाद जाके फिर सो जाते हैं। एंड चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो फिलहाल तो अभी हम लोग बिहार में रुके हुए, किशनगंज पार हो चुके हैं। वैसे तो इसका स्टॉपेज यहाँ में नहीं था, डायरेक्ट कटिहार। तो देख ही सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ठंड थी पर तो हम लोग इस सफ़र का मज़ा लेते लेते हुए जा रहे थे। एंड थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाते हैं दाल खोला। तो हम तीनों दोस्त अभी उठ चुके हैं और देख सकते हो हमारे बिहार में कोहरा ही कोहरा है। सो फाइनली गाइस हम बिहार के दलखोला पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कटिहार में है 68 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बिहार की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मैं आपको पीछे का व्यू दिखा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड भी है, कोहरा भी है, बट मौसम बड़ा सुहाना है। लग रही है बिहार से भैया? बस अब थोड़ा मस्ती करने के लिए हम लोग यहाँ में खड़े थे। वो देखिए एगो चाचा आ रहे हैं, प्रणाम बोलेंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम, जय बिहार। इन भैया से बात करके उसके बाद ये ट्रेन देख के की सो रही है और अंकल लोग उठ चुके हैं, भैया सो रहे हैं। हम दोनों तो सुबह से भगवा रहे कुत्ते के जैसे। बात करते करते हमने इन भैया को भी दोस्त बना लिया। तू खा लेला। कहाँ घर बरौनी में? और इसके बाद एक और भैया जो कटिहार में उतर जाते हैं। भैया नाम कन्हैया। कन्हैया टाटा बाय बाय, चलते हैं। गाइस अभी है हम कटिहार में, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस स्टेशन माना जाता है। और यहाँ देखिए आप भीड़, उधर देखिए जाने के लिए लड़ाई हो रही है आकाश, उधर देखिए। तो कटिहार पार करके हम पहुँच गए। ये अभी खगड़िया जंक्शन पे गाइस पूरा थक चुके हैं। अभी नींद लग रहा है, रात में नींद पूरा नहीं हो रहा। मेरे दोस्त लोग सब थक चुके हैं अभी फिलहाल तो। और बाहर देखिए धूप का नामो निशान नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम फिर पहुंच जाते हैं बरौनी जंक्शन में। फिर हम आ गए ट्रेन में, पर एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची मिली यार। देख के कितना प्यारा लग रहा था उसे।
सबकी ज़िंदगी एक किसी में होती है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हाजीपुर में तो कुछ इस तरह का दृश्य है हमें। जैसे कि आपको पता ही होगा, हाजीपुर बनाना कोल के लिए बहुत फेमस है। आप अगर हाजीपुर आते हैं तो कोल की कमी नहीं होगी कभी। कोल खाना तो बनता ही है, क्योंकि हाजीपुर में कोल बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा स्टेशन के बाहर की ओर चलते हैं हम हाजीपुर के। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। ठंडे तो इधर आग ताप लेते हैं। ठंड से एकदम हालत ख़राब हो चुका है गाइस। ठंड से हालत देखिए कितना, बहुत ठंडा है। सर्दी में कॉफ़ी का मज़ा। फिर हम घुस गए ट्रेन में। उसके बाद हमें मिला कि एक गंगा नदी, लोग कह रहे थे गंगा नदी है, तो सब पैसा फेंक रहे थे। तो मेरा दोस्त भी फेंकने के लिए रेडी। के हुनर मेहरारू चाहे सुनर जय भोला के नाम से चलो भोला फेंको। फेंका, गंगा मैया सुननी है, फेंका मर दे। गंगा मैया ने नहीं सुना, बहुत दुख हो गया बेचारा, बट बहुत सुंदर जगह थी। सोनपुर मेला लगा हुआ है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मेला जिसे कहा जाता है। फिर कुछ ऐसा हुआ, अभी हम बिहार में थे तो सुनसान सी जगह में आके ट्रेन रुक चुका है। ऐसा क्यों आकाश? तो क्या लगता है ट्रेन क्यों रुका होगा? भाई ये बिहार है, यहाँ लोग अपने घर के सामने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रुका देता है। ये सामने एक बंदा यहीं से रुका के ही आगे अपना घर गया वो। अरे भाई, चेन पुलिंग करके। ये बिहार है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड बिहार। बिहार में कई तरह के लेजेंड रहते हैं। कोई गूगल को हैक कर देता है, ट्रेन को हैक कर रहा है लोग। फिर ट्रेन चलने लगी तो हम भी पहुंच गए अंदर। उसके बाद हम समय काट रहे थे, फिर हमें एक दादी मिली। लड़का है, लड़का कभी जिंदगी में ट्रेन में नहीं बैठा है। ये लड़का है, कभी बैठा है, बहुत अमीर लड़का है। ट्रेन में नहीं चलता, फ्लाइट से जाता है सीधा ऊपर से। अमीर लड़का है, पहली बार ट्रेन में बैठा है। मेरे दोस्त ने बड़ा मजा लिया इसका। उसके बाद कुछ इस तरह का हाल था ट्रेन का। भीड़ उतनी तो नहीं थी, बट ठीक ठाक ही थी। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं छपरा जिला घर बा कौन बाकी डर बात। आखिरी स्टेशन है ये बिहार का। अमृतसर एक्सप्रेस का ये आखिरी स्टेशन है बिहार का। इसके बाद सीधा यूपी बलिया में। फिर जो हमारे साथ आंटी बैठी थी वो बलिया में उतरने वाली थी, तो उनका बैग उठा के हम भी चले गए बाहर की ओर और उनका सामान हम लोग उतार दिए। तो आंटी तो बड़ी इम्प्रेस हो गए हमसे, तो हम भी इतने बड़े तो पाँव छू के आशीर्वाद। ठीक है जी जी होगा, चलते हैं, अच्छे जाइए। कब मिलते हैं भैया से, मिस्टर प्रियांशु भैया? ठीक हो भैया? एकदम। तो भैया घर यहीं आसपास, भैया भी बलिया में रहते हैं, तो हमसे मिलने के लिए आए हैं भैया। भैया ने आकाश के लिए दवाई भी ला दिया था क्योंकि थोड़ा बीमार था। के लिए लग रहा है। तो भैया और ये आंटी को टाटा करते हुए हम निकल जाते हैं अपने रोमांचक सफर की ओर। सामान को भी इधर रख दिया हम लोगों ने उठा के। फिर आप इधर देखिए, बाप बेटा का प्यार कितना प्यारा नज़ारा। तो कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले थे बनारस। और आंटी ने कहा था हमारा बैग उठा देने के, तो चलते हैं। हम बैग उठाने गए तो हमें एक प्यारी सी बच्ची मिली। ये एक हंसता खेलता पंजाबी परिवार था। क्या ही खूबसूरत नज़ारा था, कितनी क्यूट सी बच्ची थी। कुछ ही देर में बनारस पहुंचने वाले, बस पहुंच ही गए। 5 से 10 मिनट लगेगा। तो अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे, तो हम भी बैग से एकदम अच्छे से रेडी कर लिए थे। फिर इस परिवार को अलविदा कह के, मतलब टाटा करके हम निकल गए आगे की ओर। गुड नाइट भी बोल दे। हैप्पी जर्नी भैया आप सबको। हैप्पी जर्नी भैया। ये रेडी है, पहुंच ही गए आकाश। बस यार, सफर का समाप्ति होने वाला है। अगर इस सफ़र की बात करें तो आकाश ने हमें बहुत गाइड किया, क्योंकि वो सफ़र करते रहता है, तो हमें वो गाइड कर रहा है। खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मारवाड़ी थाली बहुत फेमस है यहाँ। एंड थोड़ी देर बाद बस जिस चीज़ का इंतज़ार था, हम पहुंच गए वहाँ। रहा बनारस का रेलवे स्टेशन। गाइस फाइनली ये पहला कदम होगा मेरा बनारस पे। पहला कदम तो माटी को चूम के जय श्री राम, हर हर महादेव। फाइनली फाइनली बनारस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। और अब हम यहाँ से निकल गए बाहर की ओर। तो बाहर के लिए हम लोग रवाना हो। पहुंच गए बनारस। वाराणसी। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो बनारस तो पहुंच चुके हैं। चलिए मेरे दोस्तों से जानते हैं इस सफ़र के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र? चलिए। सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ इस सफ़र के बारे में। अब यहाँ आके जितनी खुशी मुझे हो रही है ना, क्या ही बताऊँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को।
आप बताइए भोला कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, जो फर्स्ट टाइम आया हूँ बनारस, ये कितना सुंदर लग रहा है, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। खूब तादाद में भीड़ है। बनारस तो क्या कहूँ अब, बस सुना था बनारस, आज देख रहा हूँ। अभी तो घूमना भी बाकी है, तो मैं सब दिखाऊंगा आपको, तो आप बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो यहाँ की हवा में क्या फ्रेशनेस है और क्या ही बताना। तो अब बनारस तो हम पहुँच गए थे, बट यहाँ रहना कैसे है, यहाँ का खान पान, यहाँ की हवा, लोगों को जानना, हर चीज़, यहाँ के घाटों के बारे में, यहाँ की पेंटिंग के बारे में, यहाँ की पूजा के बारे में, और एक चीज़, यहाँ तो मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोचिए हम कितने पवित्र जगह में आए थे। तो मैं सब दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग में, तो आप बने रहिए वीडियो में। सच्चाई यही है, कोई जो अमीर गरीब वो धरती पर ही है, और सबको एक भी नहीं जाना।